अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 to 12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि इसी क्वेश्चन के पार्ट 1 to 6 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है कि अगर हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आखिर में रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने ये देखना है कि इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसमें कितने डिजिट शामिल होंगे, कितने हिस्से शामिल होंगे, ये हमने मालूम करना है। तो देखें, इसके लिए दो केसेस होते हैं। अगर जो नंबर दिया गया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद इवन हो, जुफ्त नंबर में हो, तो फिर हम ये वाला रूल यूज़ करते हैं। और अगर जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद ऑड हो, ताक नंबर में हो, तो फिर हम ये वाला रूल यूज़ करते हैं। ये रूल मैंने आपकी बुक से आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ये ज़बानी मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो देखें अब इस नंबर में हम देखते हैं कितने डिजिट आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। 7 मतलब ये है कि ऑड नंबर में है, ताक नंबर में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट या एन की तादाद क्या है, 7 है। मैं यहाँ पर लिखूंगा 7। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी कि इस नंबर के लिए जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी। हम ये वाला रूल यहाँ पर लिखेंगे। ये मैं लिखता हूँ n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर में, ताक नंबर में हिस्से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। n की जगह हम पुट करेंगे 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 7 + 1 ये 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर लें। ठीक है, तो देखें 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो जाता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 4। यानी कि इस नंबर का अब अगर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें टोटल डिजिट कितने होंगे, 4 होंगे। 4 हिस्सों पे इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि उसमें वाकई में 4 डिजिट आएंगे या नहीं। तो हम पहले ये नंबर लिखते हैं। मैं लिखूंगा 1 5 7 7 5 3 6। हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो उसके लिए हमें ये करना होता है कि जो भी नंबर में डिजिट होते हैं उनके पेयर्स या जोड़े बनाते हैं। तो देखें, ये चूंकि होल नंबर इसमें आशारिया नहीं है, तो इसमें जो हम पेयर्स बनाएंगे या जोड़े बनाएंगे वो हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेंगे जोड़े बनाने के लिए या पेयर्स बनाने के लिए। तो देखें, पहले हम इन 2 डिजिट का हमने पेयर बना लिया, फिर इन 2 का हमने पेयर या जोड़ा बना दिया, फिर इनका, और आखिर में 1 रह गया। तो 1 के ऊपर हम बार लगा देंगे, इसको हमने अलहदा सा इसका एक पेयर बना दिया। ठीक है, अब हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इस 1 के लिए हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि उसी डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिले। तो जाहिर है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मैंने 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 1। ठीक है, इसको अब माइनस करें तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 - 1 0 आ जाएगा। 0 हम नहीं लिखते, हम ये जो हमारा दूसरे वाला पेयर है इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 57। मैं दूसरा पेयर नीचे ले आया हूँ। ठीक है, और ये जो 1 है इसको आप डबल कर दें, ये हो जाएगा 2। तो अब देखें, इस 2 के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा डिजिट चाहिए कि जब मैं वो डिजिट यहाँ पर लिखूँ और जब ये डिजिट मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 2 तो ये 22 है, तो ये 22 हो जाएगा। अब 22 को इसी 2 से मल्टीप्लाई करें, 44 आ जाता है, जो कि इस वैल्यू के करीब वैल्यू बन रही है। ठीक है, अगर 3 पुट करूंगा तो फिर वो 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आ जाता है, जो कि वैल्यू से बढ़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पुट किया। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 2, इस 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 44। माइनस करेंगे हम तो 7 - 4 3, 5 - 4 1, ये रिमाइंडर आ गया। अब ये वाला जो तीसरे वाला पेयर है इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, 7 5 को इसको मैं नीचे ले आया हूँ। और ये जो वैल्यू है इसमें ये पहले वाला 2 एज इट इज लिखेंगे और ये जो दूसरे वाला 2 है इसको हम डबल कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि ये जो वैल्यू आती है सिंपली इसको आप डबल कर लें। आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 12 में 12 को प्लस करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक हो गया। अब देखें, हमें सेम स्टेप रिपीट करना है जिस तरह के हमने यहाँ पर इस 2 के लिए किया था कि यहाँ पर हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए, जब वो डिजिट हम लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर है वो या तो ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। ठीक है,
तो उसके लिए अगर इस 24 के साथ मैं 5 पुट करता हूं, ठीक है, तो ये 245 हो गया। अब इस 245 को आप इसी 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यह आ जाएगा 245 इंटू 5, हमारे पास आ गया 1225। देखें इस वैल्यू के करीब ये वाली वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर पुट करूंगा 5, और इस 5 से जब 245 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 1225। अब इसको आप माइनस कर दें, माइनस करेंगे 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, और 3 माइनस 2 1। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 150। अब ये लास्ट वाला पेयर आप नीचे ले आए, ठीक है, तो ये मैं लास्ट वाला पेयर नीचे लेके आता हूँ। इसमें सेम स्टेप रिपीट हो रहे होते हैं। अगर हम पहले वाला स्टेप सही करते हैं, इसका मतलब है बाकी स्टेप उसी को बस फॉलो करके आप करते जाएं, तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो नंबर है, इसमें ये 24 को हम एज इट इज लिखेंगे, 24 को, और इस 5 को डबल करेंगे। 5 को डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो 1 है वो कैरी में जाएगा, तो इस 4 को 1 5 करेगा, क्योंकि 4 में हम 1 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी इसका ये होता है कि ये आप पूरी वैल्यू ले लें और इसको आप डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या 125 में 125 को ऐड करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक हो गया। अब हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो कि हमने इस 5 या इस 2 के लिए किया, कि यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट हम लिखेंगे तो ये 4 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को हम इसी डिजिट से यहाँ पर जो लिखेंगे उसी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले, ठीक है। तो उसके लिए हम अगर ये 250 के साथ 6 को लिखें, ठीक है, तो ये 2506 हो जाता है। अब 2506 को इसी 6 से हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो मैं लिखूंगा 2506 इंटू 6 मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 15036। सेम ये अमाउंट हमें मिल जाती है, ठीक हो गया। तो यहां पर मैं लिखूंगा 6, ठीक है। इस 6 से जब हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिली 15036। अब इसको आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू ये आ गई 1256। इसमें कितने डिजिट शामिल हैं? 4 डिजिट हैं या 4 इंच हैं, और यही हमने यहाँ पर कहा था कि इसका जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसमें 4 डिजिट्स शामिल होंगे। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई भी कर ली। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये साइन होता है देयरफॉर का, ये 3 डॉट, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर अब आप लिख लें 1577536। इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आई है 1256, ठीक है। और इसमें देखिए 4 डिजिट शामिल है, हमने इस चीज को वेरीफाई भी कर लिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है। हमें ये नंबर दिया गया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है कि अगर हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आखिर में रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने ये मालूम करना है कि इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है उसमें कितने डिजिट होंगे, कितने हिस्से होंगे, ठीक है। और फिर हमने इसको वेरीफाई भी करना है, यानी कि इसके लिए फिर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि आया उसमें उतने ही हिस्से या उतने ही डिजिट हैं जितने हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखें, 2 चीज़ें होती हैं। अगर जो भी नंबर दिया गया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद इवन हो, जुफ्त नंबर में हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला रूल यूज़ करेंगे। और अगर दिए गए नंबर में नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद ऑड हो, ताक हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला या ये वाला रूल यूज़ करेंगे। ये दोनों फार्मूले मैंने आपकी बुक से लिखे हुए हैं, आपको ये ज़बानी मालूम होने चाहिए, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखें, अगर इस नंबर में हम डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं, यानी कि ऑड नंबर में, ताक नंबर में है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट n कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 7 है, यानी n की वैल्यू हमारे पास 7 है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, तो फिर इस नंबर के लिए जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, उसमें हिस्सों की तादाद कितनी होगी, हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब n की वैल्यू हमारे पास 7 है, +1 और डिवाइडेड बाय 2 करें तो 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 1 द 2 और 2 4 द 8। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया या वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब है कि इस नंबर के लिए जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 4 होंगे, उसमें 4 हिस्से होंगे, ठीक है। वो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। तो अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में 4
डिजिट उसमें आएंगे या नहीं। तो हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले मैं नंबर लिखूंगा 2119936। अब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो उसके लिए हमें जो नंबर दिए जाते हैं उसमें जो डिजिट होते हैं उसके हम पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो ये देखें चूंकि होल नंबर है, इसमें कोई अशारिया नहीं आ रहा, तो उसमें जो पेयर हम बनाएंगे हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, इस तरफ ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, देखें हम पहले ये दो डिजिट का हमने एक पेयर बनाया। अब ये नेक्स्ट 2 डिजिट का पेयर बन गया, ये एक और पेयर बन गया, और ये 2 अकेला रह गया। इसके ऊपर भी हम बार डाल देंगे, इसको हमने अलग से पेयर बना लिया। ये हमने इसके पेयर्स या जोड़े बना लिए। अब हम डिवीजन मेथड से इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें ये इस 2 के लिए हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें, तो या 2 मिले या 2 के करीब वैल्यू मिले। तो जाहिर है 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 मिलेगा जो कि इसके करीब है। ठीक है, अगर 2 पुट करूंगा 2 टू द 4 हो जाता है, जो कि वैल्यू इस 2 से बढ़ जाती है। तो ये 1 है, यहाँ पर मैं पुट करूंगा 1। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 1। माइनस करें, माइनस करेंगे तो 2 - 1 ये आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1। अब हम ये वाला जो पेयर है इसको नीचे लेके आएंगे। 11 को मैंने नीचे ले आया हूं तो यहाँ पर 111 हो गया, और ये जो वैल्यू है इसको हम डबल कर देंगे, ये हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 111 मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ 4, ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा। अब 24 को इसी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 हमें मिलता है, जो कि इसके करीब है। अगर यहाँ पर मैं 5 पुट करता तो फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 125 हो जाता, जो कि वैल्यू से बढ़ जाती। तो हम मैंने यहाँ पर 4 पुट किया, तो ये 4 मैं यहाँ पर पुट करूंगा। अब इस 4 को इस 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 96। अब इसको माइनस करें, माइनस करेंगे 111 में से 96 माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 15। ठीक है, अब हम ये वाला पेयर नीचे लेके आएंगे 99। इस पेयर को मैं नीचे ले आया हूं, और ये जो वैल्यू इसको नीचे लेके आएंगे तो उसमें ये 2 तो एज इट इज लिखेंगे, और इस 4 को हम डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 8। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि ये जो वैल्यू होती है इसको सिंपली आप डबल कर दें, इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 14 + 14 करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने इस 4 के लिए किया है, कि यहाँ पर हम एक ऐसा डिजिट लिखेंगे कि वो जो डिजिट हम लिखेंगे उसी डिजिट से हम अगर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो ये 1599 ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो ये 285 हो जाता है। अब 285 को इसी 5 से आप मल्टीप्लाई करें, तो मैं मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ, ये आ जाएगा 285 × 5 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1425। ये हमें जो वैल्यू मिली है इसके करीब है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, और इस 5 को 285 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1425 हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 9 - 5 4, 9 - 2 7, 5 - 4 1, ये 174 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम ये वाला पेयर उतारते हैं, जो लास्ट वाला पेयर है, ये 36 हम नीचे ले आए। ठीक है, और ये जो वैल्यू इसको नीचे लेके आएंगे तो 28 तो एज इट इज लिखेंगे हम। ठीक है, और इस 5 को हम नीचे लेके आएंगे तो 5 को डबल करेंगे, 5 + 5 10 हो जाता है, तो 10 का 0 लिखेंगे, और 1 जो कैरी वाला है वो आगे जाके इस 8 को 9 कर देगा, तो ये 290 हो जाएगा। ठीक है, या दूसरे तरीके से ये होता है कि इस पूरी वैल्यू को आप डबल कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। अब अगेन हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो कि मैंने इस 5 और 4 के लिए किया, कि यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट यहाँ पर लिखेंगे तो ये 4 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर है वो या तो ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखें अगर यहाँ पर मैं इस 290 के साथ 6 को पुट करूँ तो ये 2906 हो जाता है। अब 2906 को इसी 6 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ गया 2906 × 6, तो ये आ गया 17436, हमें एग्जैक्ट ये अमाउंट मिल जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे 6, और इस 6 से जब हमने मल्टीप्लाई किया 2906 को तो हमें वैल्यू मिली 17436। ठीक है, अब इसको आप माइनस करें, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 1456, जिसमें के कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो हमारा ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा था कि इसका जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसमें 4 डिजिट होंगे, ये हमारा वेरीफाई हमने कर लिया इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये साइन होता है देयरफॉर का, देयरफॉर स्क्वायर रूट 211996 इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू है
1456, ठीक है। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई और हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है उसमें 4 डिजिट शामिल है, जिस तरह के हमने यहां पर लिखा था। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब पार्ट 9 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या हो, कौन सा नंबर होता है कि हम अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो आखिर में रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है इसके लिए हमने ये मालूम करना है कि इसके जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी हमारे पास, उसमें कितने डिजिट होंगे, उसमें कितने हिस्से होंगे, ये हमने मालूम करना है। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके वेरीफाई करना है कि क्या उतने ही डिजिट आ रहे हैं जितने के हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखें, दो केसेस होते हैं। अगर जो नंबर दिया गया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन हो, यानी कि जुफ्त तादाद में हो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं या ये वाला रूल यूज़ करते हैं नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए। और अगर जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद ऑड हो, यानी कि ताक नंबर में हो इनसे, तो फिर हम ये वाला फार्मूला या ये वाला रूल यूज़ करेंगे नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए। तो देखिए, अब इसमें अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट या टोटल हिस्से कितने, 7 है। तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए। तो देखिए, मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट n हमारे पास n की वैल्यू है 7, नंबर ऑफ डिजिट इसमें 7 है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि इस नंबर के स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, हम लिखेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करें, तो 7 प्लस 1 8 और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये 2 1 द 2 हो जाता है और 2 4 द 8 हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि इस नंबर की जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होंगे या हिस्से होंगे वो 4 होंगे। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा 3 2 8 3 3 4 4। अब हमने जो स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है वो डिवीजन मेथड से मालूम करनी है। तो डिवीजन मेथड से मालूम करने के लिए पहले हम ये जो डिजिट्स में आ रहे हैं इनके हम पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो देखें, ये चूंकि होल नंबर है, इसमें कोई इशारिया नहीं आ रहा, तो इसमें हम जो पेयर बनाएंगे हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यानी कि इधर से इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर या तीसरा जोड़ा हो गया, और ये पीछे 3 रह गया, तो इसके ऊपर हम बार डाल देंगे। इसको हमने अलग से एक पेयर बना दिया, ठीक है। और अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखें, सबसे पहले इस 3 के लिए मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि, या ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को उसी से जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3 या 3 से लेस वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखिए, 1 ही है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, जो कि इस 3 के करीब है। इस 3 से वैल्यू छोटी है। अगर यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो 2 टू द 4 हो जाता है, इस 3 से वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये मैंने 1 पुट किया, यहाँ पर भी 1 पुट करूंगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1। अब माइनस करें तो 3 माइनस 1 रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब ये वाला पेयर, दूसरे वाला जो पेयर है, इसको नीचे उतारता हूँ मैं, ये 2 8, इसको मैंने नीचे ले आया हूँ। और ये जो वैल्यू है 1, इसको हमने डबल कर देना है। अब हमें इस 2 के साथ यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब मैं वो डिजिट यहाँ पर लिखूंगा तो ये 2 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हम जो लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करें, तो हमें जो आंसर है वो या तो ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब मिले, ठीक है। तो देखें, अगर इस 2 के साथ में 8 लिखता हूं तो ये 28 हो जाता है। अब 28 को इसी 8 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 28 इंटू 8 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 224। इस वैल्यू के करीब हमें वैल्यू मिली, ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहां पर लिखेंगे 8 और इस 8 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें वैल्यू मिली 224। अब इसको माइनस कर दें तो 8 माइनस 4 4, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4। अब ये वाला जो पेयर है इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 33, और ये वैल्यू हम नीचे लेके आएंगे तो इसमें ये 2 तो हम एज इट इज लिखेंगे, और इस 8 को हम डबल करेंगे, तो 8 को जब डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो हम 6 लिखेंगे। 1 कैरी में जाएगा तो कैरी वाला 1 इस 2 को 3 कर देगा, 2 में ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि ये जो वैल्यू आ रही है इसको आप डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 18 को 18 में प्लस कर दें, तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक हो गया। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब हम वो डिजिट यहाँ पर लिखें, ठीक है, तो ये 3 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो
टोटल मिले वो या तो ये वाली वैल्यू मिले या इसके करीब करीब मिले। तो देखें यहाँ पर अगर मैं 1 टाइप करूंगा, ठीक है, 2 टाइप करूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 1 टाइप करूंगा और इस अब ये 361 हो गया, 361 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 361 मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर मैं पुट कर लूंगा 1, इस 1 से हम 361 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 361 आ जाएगा। अब इसको अब माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 2, यहाँ पर बोरो लेंगे 13, 13 माइनस 6 7, 72 आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा पेयर है, ये जोड़ा है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ 44, और अब ये जो वैल्यू इसको भी नीचे लेके आते हैं तो 36 तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे और इस 1 को डबल करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका मैं बताता होता हूँ कि ये पूरी वैल्यू आप डबल कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब देखें हमने सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस 8 और 1 के लिए किया था कि यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 4 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिले वो या तो ये वाली वैल्यू मिले या इसके करीब करीब मिले, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ तो अब ये क्या वैल्यू बन गई, क्या नंबर बन गया, 3622। तो 3622 को इसी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3622 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7244, एग्जैक्ट ये हमें अमाउंट मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और इस 2 को जब हमने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 3622 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 7244। अब इसको आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस नंबर के जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो हमें ये मिल गई 1812। अब इसमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 4 इनसे हैं, तो हमने ये जो लिखा था कि इसके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट होंगे, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, ठीक हो गया, इसकी तस्दीक हो गई है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये साइन होता है देयरफॉर का, देयरफॉर स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर मैं हम नंबर लिखते हैं 3283344, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1812, यानी कि इसके स्क्वायर रूट के वैल्यू में 4 डिजिट हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखे थे, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब पार्ट 10 है, हमें ये नंबर दिया गया है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है कि अगर हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आखिर में रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने मालूम करना है कि इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, उसमें कितने हिस्से होंगे, ये हमने मालूम करना है। और फिर हमने इस चीज़ को वेरीफाई भी करना है कि हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिजिट इसके स्क्वायर रूट में आएंगे, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो फिर हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई में उतने नंबर ऑफ डिजिट उसमें आ रहे हैं या नहीं, उसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें 2 केसेस होते हैं, जो भी नंबर दिया गया है अगर उसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन हो यानी कि जुफ्त तादाद में हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या ये वाला रूल यूज़ करेंगे। और अगर जो भी नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद ऑड हो यानी कि ताक नंबर में हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला या ये वाला रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फार्मूले मैंने आपकी बुक से लिखे हुए हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आप लिखे हुए हैं, आपको ये ज़बानी मालूम होने चाहिए। तो अब देखें इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6 है। तो 6 एक इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट या n, इसकी तादाद हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 6, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो कितनी होंगी। चूंकि ये इवन नंबर में है तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 3, हमारे पास आंसर आ गया 3। यानी कि इस नंबर के लिए जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 3 होंगे, 3 हिस्से होंगे इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू में। तो अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, हम देखते हैं इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कि उसमें 3 डिजिट आएंगे या नहीं। तो उसके लिए मैं ये नंबर लिखता हूँ, ये आ गया 614656, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करते हैं। तो हम डिवीजन मेथड से मालूम करेंगे। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हमें जो नंबर दिया जाता है उसके हम पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनके, ठीक है। तो ये चूंकि होल नंबर है, इसमें कोई अशारिया नहीं है, तो इसमें हम जो पेयर बनाएंगे हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, यानी कि हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे पेयर्स बनाने के लिए या जोड़े बनाने के लिए। तो देखें ये मैं एक पेयर बना लेता हूँ, ये मैं दूसरा पेयर बना लेता हूँ और ये मैं तीसरा पेयर, ये मैंने 3 पेयर्स बना लिए या 3 जोड़े बना लिए। अब मैं इसके लिए डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करता हूं।
तो देखें पहले इस 61 के लिए हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि उस डिजिट को उसी डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करें तो मुझे 61 मिले या 61 के करीब करीब वैल्यू मिले। तो अगर मैं 7 पुट करता हूँ, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 मिल जाता है जो कि इसके करीब है। अगर मैं 8 पुट करता, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64 हो जाता है, वो वैल्यू इससे बढ़ जाती है 61 से। तो मैंने 7 पुट किया, यहाँ पर 7 पुट करेंगे, 7 इंटू 7 ये आ गया 49। अब इसको आप माइनस करें तो 49 माइनस करेंगे 61 में से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 12। ठीक है, अब ये दूसरे वाला पेयर आप नीचे ले आए, ये आ जाएगा 46। ठीक है, और ये जो नंबर है इसको आप डबल कर दें, ये आ जाएगा 14। इसको हमने डबल कर दिया। अब हमें इस 14 के साथ यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट हम लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को ये जो डिजिट हम लिखेंगे इसी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिले वो या तो ये वाली वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। ठीक है, तो उसके लिए देखिए अगर मैं इस 14 के साथ 8 को पुट करता हूं तो ये 148 बन जाता है। अब 148 को इसी 8 से हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 148 इंटू 8 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1184, यानी कि इसके करीब वैल्यू मिल रही है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ये 8 और इस 8 को जब 148 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 1184। अब इसको आप माइनस कर दें, माइनस करेंगे 6 माइनस 4 2, यहाँ पर बोरो लेंगे 14 माइनस 8 6, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 62। अब हम ये वाला पेयर नीचे लेके आएंगे तो ये 56 को मैं नीचे ले आया हूँ। ठीक है, और इस वैल्यू को नीचे लेके आएंगे तो इसमें ये 14 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और इस 8 को हम डबल करेंगे तो 8 को जब हम डबल करेंगे तो 8 का डबल 16 होता है, हम 6 लिखेंगे और 1 कैरी में जाएगा तो कैरी वाला 1 इस 4 को 5 कर देगा। ठीक है, 4 में प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका मैं ये बताता होता हूँ कि ये पूरी वैल्यू लें और इसको आप डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये दूसरी वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक हो गया। अब हमें सेम स्टेप रिपीट करना है जो कि हमने इस 8 के लिए किया था कि इस 156 के साथ यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट लिखना है कि जब वो डिजिट यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये 4 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को हम इसी डिजिट के साथ जो यहाँ पर लिखेंगे इसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिले वो या तो ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें अगर मैं इस 156 के साथ 4 पुट करता हूं तो ये 1564 बन गया। अब 1564 को इसी 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ये आ गया 1564 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 6256, एग्जैक्ट ये अमाउंट हमें मिल जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा 4 और इस 4 से जब हम 1564 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिली 6256। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई 784। अब इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट आएंगे, 3 हिस्से आएंगे जो हमने वेरीफाई कर लिया, इस चीज़ की तस्दीक हमने कर ली। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये साइन होता है देयरफॉर का, स्क्वायर रूट of 614656 is equal to 784। ये हमने इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर ली जिसमें कि 3 हिस्से हैं या 3 डिजिट हैं। हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लिया। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 10 का। अच्छा जी, अब पार्ट 11 है। हमें ये एक नंबर दिया गया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो आखिर में रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो अब इस नंबर के लिए हमने ये मालूम करना है कि इसके स्क्वायर रूट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसमें कितने डिजिट शामिल होंगे, कितने हिस्से शामिल होंगे। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो देखें इसके लिए 2 केसेस होते हैं। अगर जो दिया गया नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद इवन हो, जुफ्त हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं या ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। और अगर जो नंबर दिया गया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद ऑड हो, ताक नंबर में हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला या ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। ये मैंने आपकी बुक से ये दोनों फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ज़ुबानी मालूम होने चाहिए। तो अब देखें अगर इस नंबर में हम काउंट करें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि 7 हैं ऑड नंबर में। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट n, जो हिस्सों की तादाद है वो 7 है, 7 है ऑड नंबर में है। तो इसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसके स्क्वायर रूट में हिस्सों की तादाद या डिजिट की तादाद मालूम करने के लिए। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो डिजिट की तादाद होगी वो कितनी होगी। ये मैं फार्मूला पुट करूँगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू हमारे पास 7 है,
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 1 द 2 हो गया और 2 4 द 8 हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। यानी कि इस नंबर के लिए जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे, स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी? 4 होंगी, 4 इनसे होंगे इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू में। अब ये चीज़ हम वेरीफाई कर लेते हैं। इस नंबर के लिए हम स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करते हैं, तो मैं पहले नंबर लिखूंगा 7778521। अब हम जो स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे वो डिवीजन मेथड से मालूम करेंगे। तो डिवीजन मेथड में मालूम करने के लिए हमें पहले इसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं, जो इनसे आ रहे हैं, इनके हम पेयर्स बनाएंगे। तो देखें ये चूंकि होल नंबर है, इसमें कोई आशारिया या डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें जो हम पेयर्स बनाएंगे हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इन दो डिजिट्स का हमने पेयर बना दिया, फिर ये 2 डिजिट्स का आ गया, फिर ये इन 2 डिजिट्स का आ गया, पीछे सिर्फ 7 रह गया, 7 के ऊपर भी हम बार बना देंगे। ठीक है, ये हमने अलहदा से इसका एक पेयर बना दिया। अब हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं स्क्वायर रूट की डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए ये जो 7 है, 7 के लिए मुझे ऐसा डिजिट चाहिए कि जब उस डिजिट को मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7 मिले या 7 के करीब करीब नंबर मिले। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिलेगा, जो कि इसके करीब है। अगर मैं 3 पुट करता हूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 आ जाएगा, जो कि 7 से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैंने 2 पुट किया। अब ये 2 यहाँ पर मैं पुट करूंगा। ठीक है, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 4। अब इसको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 7 माइनस 4 रिमाइंडर आ जाएगा 3। और अब ये दूसरे वाला जो पेयर है इसको हम नीचे लेके आएंगे 7 7। मैंने दूसरा पेयर नीचे लेके आया हूं और ये जो नंबर है इसको हमने डबल कर देना है, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब मुझे इस 4 के साथ यहां पर ऐसा डिजिट लिखना है कि जब वो डिजिट मैं यहां पर लिखूंगा तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो आंसर मिले वो या तो 377 हो या इसके करीब करीब हो। तो देखिए अगर मैं इस 4 के साथ 7 लिख दूं तो ये 47 हो जाएगा। अब हम 47 को इसी 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 47 इंटू 7 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 329। इसके करीब हमें वैल्यू मिल रही है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 7। ठीक है, इस 7 से 47 को मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 329। अब इसको आप माइनस कर दें, यहाँ पे 12 लेंगे, 17 माइनस 9 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 चला गया तो 6 रह गया, 6 माइनस 2 4, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 48। अब हम ये जो दिव्य वाला पेयर है, थर्ड वाला पेयर है, इसको हम नीचे लेके आएंगे। 85 को मैं नीचे ले आया हूँ। ठीक है, और ये जो वैल्यू इसको नीचे लेके आएंगे तो इसमें ये जो 4 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और ये जो 7 है इसको डबल करेंगे, तो 7 को डबल करेंगे तो 14 हो जाता है। हम 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा, कैरी वाला 1 इस 4 को 5 कर देगा, 4 में प्लस होगा तो 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 बन गया। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है इस पूरी वैल्यू को लेके इसको डबल कर दें, आप इस पूरी वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 27 प्लस 27 करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक हो गया। अब हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो कि हमने इस 7 के लिए किया था, कि हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट हम यहां पर लिखें तो ये 3 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिले वो या तो ये वाली वैल्यू मिले या इसके करीब करीब मिले। तो देखें अगर मैं 54 के साथ 8 को पुट कर लेता हूं, ठीक है, तो ये 548 हो जाएगा। अब 548 को इसी 8 से हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ये आ गया 548 इंटू 8 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 4384। इस वैल्यू के करीब हमें वैल्यू मिल रही है, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 8। ठीक है, ये आ गया 8, और इस 8 को 548 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 4384। अब इसको आप माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 8 0, और 8 माइनस 3 5, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 501। अब ये लास्ट वाला जो पेयर है इसको नीचे लेके आते हैं, 21 में नीचे ले आए हूँ। ठीक है, और ये जो वैल्यू इसको हम नीचे लेके आएंगे तो 54 को तो एज इट इज हम लिखेंगे 54 एज इट इज लिखा, और इस 8 को हम डबल करेंगे तो 8 का डबल क्या होता है 16 होता है, तो 16 का 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे, और 1 कैरी में जाएगा तो कैरी वाला 1 इस 4 में प्लस होके 4 को 5 कर देगा। ठीक हो गया। या दूसरे तरीके से ये होता है कि ये आप पूरी वैल्यू लें 278 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको डबल कर दें। ठीक है, या 278 में 278 को प्लस कर दें तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने इस 8 और 7 के लिए किया था, कि यहाँ पर हमें ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा डिजिट चाहिए कि वो डिजिट जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये 4 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें जो यहां पर हम लिखेंगे तो हमें जो आंसर मिले वो या तो ये वैल्यू मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले। तो देखें अगर मैं 556 के साथ 9 पुट करूं तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 5569। अब 5569 को हम
इसी 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो ये आ गया 5569 इंटू 9 मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 50121, एग्जैक्ट ये अमाउंट हमें मिल जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9, ठीक है, ये हमने 9 लिखा। इस 9 को जब हमने 5569 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली 50121, ये वैल्यू में मिली, ठीक है। तो अब इसको आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस नंबर के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ गई, 2879। अब इस वैल्यू में देखें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। और यही हमने यहाँ पर लिखा था कि हमारे पास जो इस नंबर की स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसमें 4 डिजिट होंगे, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये साइन होता है देयरफॉर का, स्क्वायर रूट ऑफ 777821, इस नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2789। और इसमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, 4 इनसे हैं। तो हमने ये चीज़ भी वेरीफाई कर ली। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब पार्ट 12 है। हमें ये नंबर दिया गया है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है कि अगर हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आखिर में रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमने ये मालूम करना है कि इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसमें कितने डिजिट होंगे, कितने हिस्से होंगे, और फिर हमने इसको वेरीफाई भी करना है। पहले हम मालूम करेंगे, हम देखेंगे कि इसके लिए स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके उसको वेरीफाई भी करेंगे कि हम जितने यहाँ पर डिजिट लिखेंगे कि इतने इनसे इसके स्क्वायर रूट में आएंगे, क्या वाकई में इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू में इतने डिजिट आते हैं या नहीं, ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो देखें 2 केसेस है। अब ये नंबर है, इसका मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, ये अगर मैं मालूम करना चाहूँ तो उसके लिए मैं इसके जो नंबर ऑफ़ डिजिट है वो काउंट करूँगा। अगर ये नंबर ऑफ़ डिजिट इवन हुए यानी कि जुफ्त तादाद में हुए तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट में जितने डिजिट होते हैं वो मालूम करने के लिए। और अगर इस नंबर में जो डिजिट हैं वो ऑड हुए, ताक नंबर में हुए, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ़ डिजिट मालूम करने के लिए, ठीक हो गया। ये फार्मूलाज या ये वाला जो रूल है ये मैंने आपकी बुक से आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ये ज़ुबानी मालूम होने चाहिए। अब देखें इस नंबर में हम देखते हैं कि कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हैं, 8 हिस्से हैं। इसका मतलब है कि इवन नंबर में है, जुफ्त नंबर में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 आ गई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैंने लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो हम कौन से फार्मूला से मालूम करेंगे, ये वाला फार्मूला जो इवन के लिए है। मैं लिखूंगा n डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो जाता है, हमारे पास वैल्यू आ गई 4। यानी कि इस नंबर के लिए अब हम जब स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे, जो हिस्से होंगे, वो 4 होंगे। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं। हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करते हैं। तो पहले मैं नंबर लिखता हूँ, ये 1 2 8 8 0 9 2 1। हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम ये जो डिजिट्स होते हैं इनके पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। अब ये चूंकि होल नंबर है, इसमें कोई आशारिया नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए हम जो जो पेयर्स बनाएंगे उसकी डायरेक्शन हमारी लेफ्ट टू राइट होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे, इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो देखें ये हमने पहला पेयर बनाया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, 4 पेयर्स या 4 जोड़े हमने बना दिए। अब इसके लिए मैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करता हूँ। तो देखें सबसे पहले इस 12 के लिए मुझे ऐसा डिजिट चाहिए कि जब उस डिजिट को मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे या तो 12 मिले या 12 के करीब करीब या 12 से छोटी वैल्यू मिले। तो अगर मैं 3 पुट करता हूं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 मिलता है हमें, ठीक है। 9 इस 12 से छोटा है और इसके करीब वैल्यू बनती है। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूँ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ 16 हो जाता है, 12 से वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने 3 पुट किया। यहाँ पर भी मैं 3 पुट करूँगा, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 9, इनको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। 12 माइनस 9, रिमाइंडर आ गया 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो दूसरे वाला पेयर है इसको हम नीचे लेके आते हैं। तो 88 को मैं नीचे ले आया हूँ, ठीक है। और ये जो नंबर है इसको हमने डबल कर देना है, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब मुझे इस 6 के साथ यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए, ठीक है, कि जब वो डिजिट मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। तो इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिले वो या तो ये वाला मिले या इसके करीब करीब वैल्यू मिले, ठीक हो गया। तो देखें अगर 6 के साथ मैं 5 लिखूं तो ये 65 हो जाता है।
अब इस 65 को इसी 5 से हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो मैं लिखूंगा 65 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 325। इस वैल्यू के करीब हमें वैल्यू मिल रही है, तो मैं ये 5 यहां पर लिखूंगा, ठीक है। और इस 5 से जब हम 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 325। अब इसको आप माइनस कर दें, माइनस करेंगे 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 2 6, 63 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब आप ये जो नेक्स्ट पेयर है वो वाला आप नीचे उतारें, यानी कि 09, ये वाला पेयर हम नीचे उतारेंगे। तो मैं ये 09 नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। और इस वैल्यू को नीचे लेके आएंगे तो ये जो 6 है हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और 5 को हम डबल करेंगे तो 5 + 5 10 हो जाता है, तो 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी में जाएगा, कैरी वाला 1 इस 6 में ऐड होके 6 को 7 कर देगा, ठीक है। तो ये 70 हो गया। या इसमें दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस पूरी वैल्यू को लें और इसको डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो अब देखें, अगेन हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो कि हमने इस 5 के लिए किया। इस 70 के साथ हमें यहाँ पर ऐसा डिजिट चाहिए कि जब वो डिजिट हम लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का एक नंबर बन जाएगा। इस पूरे नंबर को इसी डिजिट से यहाँ पर जो लिखेंगे उसी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिले वो या तो ये वैल्यू हो या इसके करीब करीब हो। तो देखें, अगर 70 के साथ मैं 8 लिखूं तो ये 708 हो जाता है। अब 708 को इस 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यह आ जाएगा 708 इंटू 8। मल्टीप्लाई करें तो ये 5664 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और इस 8 से जब हम 708 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5664। इसको माइनस करें तो 9 माइनस 4 5, और यहाँ पर हम 12 लेंगे, 10 माइनस 6 4 होगा, और यहाँ पर 12 लेके 13 हो गया था, उसमें से 12 यहाँ चला गया तो 12 रह गया, 12 माइनस 6 6 आ गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 645। अब हम ये जो लास्ट वाला पेयर है इसको नीचे लेके आते हैं, ये 21 में नीचे ले आया हूँ, और ये जो वैल्यू है इसको नीचे लेके आएंगे तो 70 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और इस 8 को हम डबल करेंगे तो 8 + 8 16 हो जाता है, 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा तो कैरी वाला 1 इस 0 को 1 कर देगा, तो ये 716 हो गया। या दूसरा तरीका मैं बताता होता हूँ कि आप ये पूरी वैल्यू लें और इसको डबल कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब हम सेम स्टेप रिपीट करते हैं जो कि हमने इस 8 और 5 के लिए किया था कि 716 के साथ यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जब मैं वो डिजिट लिखूंगा तो ये 4 डिजिट का एक पूरा नंबर बन जाएगा। इस नंबर को हम इसी डिजिट से जो यहाँ पर लिखेंगे इसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो आंसर मिले वो या तो ये वैल्यू हो या इसके करीब करीब हो। तो देखें 716 के साथ अगर मैं 9 पुट करूं, अब देखें मेरी चूंकि प्रैक्टिस है तो मैं वही डिजिट पुट करता हूं जो हमें चाहिए होता है। आपको ये मुख्तलिफ डिजिट यहाँ पर लिख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी शुरू में प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो अब ये 7169 इस पूरे नंबर को आप इस 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7169 इंटू 9 मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 64521, एग्जैक्ट ये अमाउंट हमें मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9, और इस 9 से जब हम 7169 को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 64521 ये वैल्यू मिली। इसको आप माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस नंबर की स्क्वायर रूट की वैल्यू मिल गई 3589। अब इसमें कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं, और यही हमने यहाँ पर लिखा था कि इसके स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी उसमें 4 डिजिट होंगे। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई कर दी, इस चीज़ की तस्दीक हो गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये साइन होता है देयरफॉर का, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 12880921 इज इक्वल टू 3589। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई जिसमें कि 4 डिजिट हैं, 4 इनसे हैं, और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी। इस चीज़ को हमने वेरीफाई कर दिया। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 12 का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।